नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 मराठी सुलभ भारती पाठ 8 कुंदाचे साहस का प्रश्न और उत्तर। यानी कि ये स्वाध्याय में बच्चों जितने भी प्रश्न दिए गए हैं ना, सभी के उत्तर आप लोग को मिलने वाले हैं। तो चलो एक बार किताब में भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि ये सारे प्रश्न हैं कहाँ पर। तो देखो बच्चों, ये आपका पाठ है। इसके नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ से ना स्वाध्याय शुरू हो रहा है। यहीं पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, देख सकते हो। ये सभी प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप लोग को इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, सब कुछ मिलेगा बच्चों। आप लोग बस हमारे साथ अंत तक बने रहना, ओके, क्योंकि अंत तक बने रहोगे तभी सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल पाएंगे। तो प्रश्न नंबर 1, 2-3 वाक्यांत उत्तरे लिहा, यानी 2 से 3 वाक्यों में आपको उत्तर लिखना है। ठीक है बच्चों। तो और झाडे शेते हिरवीगार कशामुळे झाली होती। तो बच्चों इसका उत्तर ना यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है। ये देखो बच्चों, ये इसका उत्तर है। ये आप लोग देख सकते हो, लिख लीजिएगा एक बार। ठीक है ना, एक बार नहीं, मतलब अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। आया यहाँ पे कि कुंदा केव्हा पोहायला शिकली होती। तो इसका उत्तर देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुंदा वयाच्या 8व्या वर्षी पोहायला शिकली होती। ठीक है, फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है कि कुंदाला नदीवर कोणते दृश्य दिसले। तो इसका उत्तर बच्चों ये रहा आपके सामने, इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है कि नदीच्या काठावरचे लोक कुंदाला कोणत्या सूचना देत होते। तो इसका उत्तर देखो बच्चों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने लिखा हुआ है, आप लोग लिख लेना। ठीक है, फिर अगला प्रश्न कि रजी याच्या आईच्या डोण्यातून आनंदाश्रू का आले। तो इसका भी उत्तर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है ना। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि खालील शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द लिहा, यानी कि जो भी यहाँ पे शब्द दिए गए उनके विरुद्धार्थी शब्द लिखना है। ठीक है, तो प्रसन्न का क्या हो जाएगा बच्चों, अप्रसन्न। अच्छा, विरुद्धार्थी मतलब क्या होता है बच्चों, अपोजिट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विलोम। ओके, दूरवर का जवळ लिखिएगा, शूर का भित्रा, हंसने का रडणे, पुढे का मागे और लवकर का उशिरा। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे है कि पोहण्यामध्ये तरबेज असलेल्या व्यक्तीला जलतरणपटू म्हणतात। या प्रकारचे खालील शब्द वाचा व त्यांच्या योग्य जोड्या लावा। ठीक है, तो बच्चों देखो आपको योग्य जोड़ी मिलानी थी। तो ये क्रिकेट खेड़ियात पटाईत, क्या होगा यहाँ पे, क्रिकेट पटु आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखा है। अगर आपको प्रश्न देखना है तो आप लोग टेक्स्ट बुक को रेफर कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे, इफ़ यू वांट टू सी क्वेश्चंस देन रेफर दिस टेक्स्ट बुक। ओके, देखो ये अगट बगट दिया गया है। अभी किसका उत्तर क्या होगा वो आपको बताना है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखा हुआ है, देखो। और पहले में क्रिकेट पटु आएगा, दूसरे में इसके सामने धाव पटु, इसके बाद में वक्ता। ठीक है, मतलब इसके सामने वक्ता आएगा। प्रश्न नंबर 4 है कि खालील खेळ खेळण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या वस्तु गोष्टी लिहा, यानी यहाँ पे कुछ खेल दिए गए हैं। तो उन खेलों को खेलने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन सी आवश्यक वस्तुएं हैं, उनके आपको नाम लिखने हैं। जैसे कि क्रिकेट, तो क्रिकेट के लिए क्या क्या चाहिए होता है, देखो यहाँ पे हमने लिखा है चेंडू, फली, यष्टीवर, ठेवायची विटी। फिर कबड्डी, तो मातीचे मैदान, सफ़ेद खड़ू, पाउडर। उसके बाद फुटबॉल की यहाँ पे बात की गई है, तो मोटा चेंडू। फिर लींबू चमचा खेलने के लिए बताओ क्या चाहिए होगा, लींबू और चमचा। संगीत खुर्ची के लिए तो खुर्च्या, संगीत वाजवणाऱ्या ध्वनि मुद्रिका। फिर वीटी दांडू, तो वीटी और दांडू। लगोरी, तो चेंडू, चपटे, दगड़। उसके बाद पोहणे, तो पोहण्याचा पोशाक, टोपी, पोहण्याचा चश्मा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चाहिए होगी तभी तो हम ये खेल पाएंगे, नहीं तो नहीं खेल पाएंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है कि कंसातील वाक्य प्रचार दिलेल्या वाक्यांत योग्य ठिकाणी वापरा। क्या करना है बच्चों आपको, आप अपनी किताब में इसको देख सकते हो। चलो प्रश्न नंबर 5 एक बार दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, ये यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। तो देखो मैं इसका उत्तर बताती हूँ आपको। यहाँ पे आप लोग गलका लिखिएगा और यहाँ पे दंग लिखिएगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से आपका ये वाला प्रश्न भी हो जाएगा ख़त्म। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 6, आंतरजालाचा उपयोग करून भारतीय जलतरणपटू याची माहिती घ्या।
प्रत्येक खेळाडूची माहिती 4-5 वाक्यांत लिहा। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे देखो हमने इसका उत्तर लिखा हुआ है, सबके बारे में लिखा है। रूपाली रामदास रेपाड़े, उसके बाद वीर धवट खाड़े, फिर प्रसन्नता कर्माकर, शिखा टंडन। ठीक है, तो इन चारों 4 के बारे में आप लोग को लिखना है। तो मैं आपको ना एक एक करके देखो दिखाऊंगी, आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेते जाना या फिर लिखते जाना। ठीक है, क्योंकि ये पूरा अगर मैं आप लोग को सचमुच में देखो दिखाने लगी तो आप नहीं समझ पाओगे, इतने छोटे छोटे अक्षर रहेंगे ना, आप कुछ नहीं लिख पाओगे। इसीलिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, आप 2-2 दिखाती हूँ। ठीक है, 2-2 चलो लिखो लिखो जल्दी जल्दी। चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं। पहले ये देख लो, प्रसन्नता कर्माकर, प्रसन्नता। ओके, प्रसन्नता नहीं है, प्रसन्नता। क्या है बच्चों, मैंने गलत पढ़ा था तो मुझे माफ करिएगा उसके लिए, प्रसन्नता। ठीक है, फिर अगला शिखा टंडन। चलो बच्चों आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, तुम्ही रजियाचे हितचिंतक आहात, या नात्याने तिला कोणत्या सूचना द्याल। तो देखो बच्चों इसका उत्तर यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने लिखा हुआ है, आप लोग भी लिख लेना। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है बच्चों यहाँ पे कि कुंदाचे साहस पाठ वाचून तुम्हाला कुंदाचे कोणकोणते गुण जाणवले ते लिहा। तो देखो बच्चों लिखा है हमने कुंदाचे गुण, कौन कौन से गुण, इसमें लिख देना धाडसी साहसीपना, इसमें लिख देना परोपकारी वृत्ति, इसमें लिख देना निस्वार्थीपना। ठीक है, और फिर ये प्रसंगावधानता। ठीक है, क्या लिखोगे बच्चों, प्रसंगावधानता। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिखिएगा। और यहाँ पे मुझे लगता है ना निस्वार्थीपना होगा। देखो बच्चों क्या होगा यहाँ पे ध की जगह पे ना आप क्या लिखिएगा, आप थ लिख लीजिएगा, क्योंकि निस्वार्थ थ आता है। ठीक है, सो प्लीज़ इसको करेक्ट करना, क्या लिखना है मैं आपको बता देती हूँ। देखो बच्चों कभी कभी ऐसी मिस्टेक हो जाती है, मैं आपसे इसके लिए माफ़ी चाहूँगी, है ना, क्योंकि हमसे भी कभी कभी गलती हो जाती है, लिखना रहता है कुछ और हम लिख देते हैं भूल करके, है ना, जानबूझ के तो लिखते नहीं है। तो ये जो स्वार्थी है ना, आप थी लिखिएगा। देखो ये जो ध है, ध के जगह पे बस थ लिख दीजिएगा, बाकी सब वही रहेगा। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा। अगला है यहाँ पे प्रश्न नंबर 9, कुंदाचे अभिनंदन करणारा कोणता संदेश तुम्ही भ्रमणध्वनी वरून पाठवाल ते खालील चौकोनात लिहा। तो देखो बच्चों इसका उत्तर हमने लिखा हुआ है, ये देखो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक। चलो आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे है खालील चित्राला 2-2 विशेषणे लावा। तो देखो बच्चों लिखा हमने ऊंच टोले जंग मजबूत। फिर अगला यहाँ पे विशेषणे गुबगुबीत और पांडरा शुभ्र। फिर विशेषण यहाँ पे लाले लाल रसाळ, और ये है हाथी। तो क्या लिखा हमने ताकतवान अगडंब अवाढव्य। ठीक है, तो विशेषण हमने लिखा हुआ है चित्र देख करके। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे ये जो आपका पाठ है, पाठ 8, इसका प्रश्न और उत्तर हमने कंप्लीट कर लिया है। हर एक प्रश्न के उत्तर मैंने आप लोग को दिए हैं। तो अब आपकी बारी है पढ़ाई करने की। ठीक है, तो बच्चों आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। नमस्ते।